What is the integration of t dt? Yes, tell me, what is the integration of t dt? T dt मैम t square. T square by 2. क्यों भूल जाते हो? T square by 2 and here it is n minus 1 to n. Then tell me s nth is equivalent to u. T की वैल्यू क्या पुट करेंगे? पहले n करेंगे minus n minus 1. Understood? Plus a by 2 take common. T is the variable here. तो t के वैल्यू n square minus 1 का होल स्क्वायर. ठीक है? बस u into here सब ब्रैकेट ले लेती हूँ. देन माइनस 12 को प्लस 2n. तो फाइनली फॉर्मूला क्या है? u प्लस a by 2 into 2n minus 1. This is the formula of s nth. s nth डिस्टेंस होता है. nth अगर बोला जाएगा तो ये डिस्टेंस होता है n minus 1 to n. इसी को समझाने के लिए कल मैं ले रही थी, अगर हमारे पास दिया हुआ है फिफ्थ सेकंड. फिफ्थ सेकंड कहां से कहां तक होगा? इफ यू हैव अंडरस्टूड टेल मी. फिफ्थ सेकंड का ड्यूरेशन 4 to 5. 4 to 5, not 5 to 6. Fifth second means 4 to 5. कोई someone has told 16th year of life. You are not at 16 exactly. 16th year means in between 15 to 16 आप कोई भी ईयर में हो. 16 मतलब ईयर एंड मंथ कोई भी मंथ में हो in between 15 to 16. Which one is instantaneous? Which one is duration? First one is duration and one is instantaneous. ठीक है? This is the difference. One is duration, one is instantaneous. Suppose आप यहाँ से जा रहे हैं, you are moving like this. ये आपका 0 था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. आप exactly इस पॉइंट में हो. That is your time is t is equal to 1. यहाँ से यहाँ तक हो तो फर्स्ट सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक में होना चाहिए. आर्यन सिन्हा, where are you? लिखा या नहीं? Ma'am, please explain it. I'm writing. Why are you joining late? First you explain. Ma'am, network issues. हाँ, that is the common problem. मैं भी इसको नहीं बोलूंगी क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा नेटवर्क इशू कॉल हुआ था. ओके, हम एस की फॉर्मूला निकाल रहे थे. कल का ये हाफ था. एस एन माइनस एन माइनस 1. nth की मीनिंग है n माइनस 1 सेकेंड्स टू n सेकेंड. तो एस एन माइनस एस एन माइनस 1 था. यहाँ u dt का इंटीग्रेशन भी हम n माइनस 1 टू n लिए, यहाँ भी t dt का इंटीग्रेशन n माइनस 1 टू n लिए. तो इसके बाद हम लोग यहाँ प्रोसीड किए. दिस इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ दिस इज योर एस nth, दैट इज इक्विवेलेंट टू u इंटू इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t है, n माइनस 1 टू n बैठा है. फिर ये t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 है. इंटीग्रेशन हम करा चुके हैं, आपको इतना याद होगा. t के पावर 1 है तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1. फिर इसमें n की वैल्यू बैठा दिए, जहां जहां t है वहां n लिख दो. t n है तो ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है. n माइनस n माइनस 1. यहाँ a बाई 2 कॉमन. t का स्क्वायर था तो n का स्क्वायर होगा माइनस n माइनस 1 के स्क्वायर. आया समझ में? उसके बाद प्योर मैथमेटिक्स है. उसके बाद प्योर मैथमेटिक्स है. ये डेरिवेशन है. दिस इज डेरिवेशन ऑफ 2 मार्क्स इन योर सिलेबस. ये पूछा जा सकता है. डिराइव एस nth फॉर्मूला यूजिंग कैलकुलस मेथड. आया समझ में? आरब शर्मा, आरब शर्मा. और कोई भी एक है जिसको समझ में नहीं आया, रिपीट इट, अदरवाइज आई विल प्रोसीड टू द वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स. है नहीं कोई? ओके.
मैम अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाए फाइंड एस फॉर n इज इक्वल टू 5 तो मतलब 4 to 5 के ड्यूरेशन के बीच में निकालना है। ओके मैं एक क्वेश्चन देके दिखा रही हूँ आपको। आप पहले क्वेश्चन देखो मेरे पास। क्वेश्चन है x इज इक्विवेलेंट टू 6t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5। ठीक है, आपको पूछा हुआ है फाइंड वेलोसिटी, राइट ऑन द क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन अच्छे से करो। फाइंड वेलोसिटी, पहला क्वेश्चन है 8 t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है इन 2 सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन है इन सेकेंड। तीनों अलग अलग है। जो बच्चे क्लास में नहीं आते ना, ये क्वेश्चन को देख के एक बार बोले थे कि क्वेश्चन गलत है, तीनों में 2 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, लेकिन तीनों क्वेश्चन सही है। नाउ यू हैव टू टेल मी द आंसर। इसमें कौन सा इंस्टेंटेनियस है? फर्स्ट वन। First one. First one is instantaneous. Second one is Average. third one, second means duration. एक particular duration. Yes, tell me, what is the answer? First one का आंसर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? v इक्वल टू dx by dt। डिफरेंशिएशन मेथड में निकालोगे 22. v इज इक्विवेलेंट टू dx by dt। तो dx by dt आप ऐसे स्टेप वाइज करोगे, dy by dt ऑफ 6t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5। दिस इज इक्विवेलेंट टू 6t स्क्वायर का dt, dy by dt कितना? 12t माइनस 2। 22. तो 12 इंटू टी इज प्लस 5 का 0 हो जाएगा कांस्टेंट। 12 इंटू 2 24 माइनस 2 दैट इज 22 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर फॉर द फर्स्ट वन। एनी डाउट हियर? पूरे क्लास में किसको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है? जो हम फर्स्ट पार्ट अभी तक क्लियर किए हैं, अभी से डाउट क्लियर करो, नहीं तो फिर 10 जगह घूम के ट्यूशन लेके क्लियर करोगे। जब क्वेश्चन में आपको किसको टारगेट करना है? आपको देखना है यहाँ इंग्लिश क्या लिखा हुआ है। फिजिक्स के साथ इंग्लिश का बड़ा अच्छा रिलेशन है। आर्ट और इन में गड़बड़ हो गया तो बच्चों का आंसर 0 हो जाता है। यहाँ आर्ट लिखा हुआ है, ये इन होते हैं। आपको आर्ट और इन के डिफरेंस पता है। एग्जैक्टली एट दिस टाइम वेयर आर यू, तो आप क्या बोलोगे? At your house, in your house। इंस्टेंटेनियस वैल्यू में आर्ट होता है, ड्यूरेशन में इन होता है। इंग्लिश तो है ना अच्छा आपका? दिशिता, टेल मी इन एंड आर्ट व्हाट इज द डिफरेंस? एक एग्जांपल दो, इंग्लिश का एग्जांपल दो। कोई एक्सप्लेन कर रहा है? आपको पूछ रहा है आज 10:30 वेयर आर यू, तो आप लिखोगे आई एम इन दिल्ली, आई एम एट दिल्ली, आई एम एट दिस हाउस, आई एम इन दिस हाउस। व्हिच वन इज मोर एक्यूरेट फ्रॉम इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू? नो आंसर। अरे आंसर भी आर्ट में आना चाहिए ना, इनमें नहीं। Ma'am, एस ma'am, average velocity is 25 meter per second. ओके, लेट अस डू द न्यूमेरिकल। Average होती है 1.5. आई एम नॉट आस्किंग, मैं कहीं एवरेज वेलोसिटी नहीं हूँ। आप मुझे 1 2 3 का आंसर लिखो। 2 का आंसर क्या है? Ma'am, second answer is 25 meter per second. 2 का आंसर है 25 मीटर पर सेकेंड। यू आर टेलिंग एनी अदर आंसर? Ma'am, 12.5. 12.5। अच्छा, तो 2 कैसे निकालेंगे? पहले x के वैल्यू में टोटल डिस्टेंस में हम 6 इंटू 2 के स्क्वायर टोटल टाइम ले लेंगे। 2 इंटू 2 प्लस 5, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया मेरे पास? 24 माइनस 4 प्लस 5 दैट इज 25 मीटर। टाइम मेरे पास टोटल टाइम कितना है? In 2 seconds, that means 0 to 2 seconds. Time is 2 seconds. Then what is the formula of V average? V average is equivalent to total distance is 25 divided by 2. What is the answer for second one?
The answer is 12.5. First answer is 22 meter per second. Second answer is 12.5. Are you understanding? 12.5 is the correct answer for the second one. किसको डाउट है? आगे आंसर बता दो. Second answer is clear. Akshita. Yes, ma'am. Yes. टोटल टाइम ले लिया. टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम ले लिया. टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम में डिवाइड किया. एवरेज वेलोसिटी है सेकंड वाला. मैम थर्ड वाले का 16 आएगा. थर्ड वाले का 16 आएगा. वेट, थर्ड वाला के लिए थोड़ा टाइम दो. और किसका 16 आ रहा है? थर्ड वाला. थर्ड वाले के आंसर. और एनीवन हु इज सपोर्टिंग 16? कल शायद किए थे क्वेश्चन. थर्ड का आंसर. नॉट रिस्पॉन्डिंग. नींद नहीं खुलना लग रहा है. थर्ड में इन सेकंड का मीनिंग क्या है? 1 to 2, 0 to 1, 2 to 3, 0 to 1, 1 to 2, 1 to 2 to 3. सेकंड का मतलब है आपको पता है 1 to 2. तो आप पहले x2 निकालो. x के t के वैल्यू में 2 बैठा दो. 2 बैठाने से कितना होता है? 25 हो रहा है. आप यहाँ देखे हो. उसके बाद x में 1 बैठाओ, t इक्वल टू 1 बैठाओ, तो कितना हो जाएगा? 6 into 1 6 minus 2 into 1 2 plus कितना हुआ? 9. तो आपके पास v लेना है सेकंड में आपका x2 minus x1 डिवाइडेड बाय टाइम क्या है? 2 to 1. व्हाट इज द आंसर? 16. x2 is your 25 minus 9, that is your 16 meter per second. 3 क्वेश्चन है, तीनों में आंसर अलग अलग है. फर्स्ट आंसर इज 22, सेकंड इज 12.5, थर्ड वन इज 16 मीटर पर सेकंड. सबसे ज्यादा किस में आया? इंस्टेंटेनियस. इसीलिए बोला जाता है लाइफ में इंस्टेंटेनियस रहो. एग्जैक्टली एट दिस टाइम व्हाट आर यू? फॉरगेट व्हाट योर पेरेंट्स आर. दादा दादी पेरेंट्स का कितना पैसा है, कितने जमीन है, बिल्डिंग है. फॉरगेट इट. व्हाट आर यू? What you are at this particular time? You are a student of class 11. What is your aim? As for physics, at least 25 numericals per day, and all of different variety. ये नहीं कि एक ही प्रॉब्लम किया है, एक ही पैटर्न का किया है. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. एक क्वेश्चन में m नहीं है, एक में g नहीं है, एक में h नहीं है, एक में p नहीं है. बस दैट इज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्रैक्टिस. फिजिक्स मीन्स 25 न्यूमेरिकल्स ऑल ऑफ डिफरेंट पैटर्न. यहाँ मैंने एक ही न्यूमेरिकल दिया, तीनों डिफरेंट पैटर्न में है. इज इट अंडरस्टूड? मैंने आपको एक ही न्यूमेरिकल्स दिया, लेकिन यहाँ तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट में है. t इक्वल टू 2 सेकेंड में आपको डिफरेंशिएशन लग रहा है. इन 2 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लग रहा है. इन सेकेंड में यहाँ टाइमिंग से डिफरेंस करके एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लग रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Aman, is it understood? Akshita, is it understood? Yes, ma'am. Yes, Devans understood? Bhavya Bharadwaj, any doubt? Those who have joined new. Dikshita, any doubt? Dikshita? No, ma'am. थोड़ा सा स्लो आप घर में प्रैक्टिस करोगे, यहाँ थोड़ा स्पीड बढ़ाना चाहिए आपको. अरुमिता, is it understood? अगर अंडरस्टूड तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इमीडिएट आंसर आना चाहिए. देन आई विल चेंज द वेराइटी. नेक्स्ट एक सिमिलर प्रॉब्लम में दे रही हूँ, उसके बाद इमीडिएटली आई विल चेंज द वेराइटी. ठीक है? सिमिलर प्रॉब्लम मेरे पास है. डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्विवेलेंट टू 3t³ माइनस 2t² प्लस 3. t इज इक्वल टू 3 सेकेंड. ठीक है? पहला वाला 8 t इज इक्वल टू 3 इन
3 सेकंड इन थर्ड सेकंड. जल्दी टेल मी द आंसर. इफ यू अंडरस्टूड यू कैन टेल द आंसर. और सबका आंसर मैच होना चाहिए. दैट विल शो योर क्विक मैथमेटिक्स. मैम इसमें क्या निकालना है? वही वेलोसिटी. 8 t इक्वल टू 3 इन 3 सेकंड इन थर्ड सेकंड. पहले वाले का 69. पहले वाले का 60. कहीं से एक आंसर आ गया. पहले वाला का 60 यू आर टेलिंग. मैम 69. 69. मैम 6. मैम दूसरे वाले का मैम दूसरे वाले का 69. अच्छा दूसरे वाला का 69. पहले वाला का नहीं था. मैम पहले वाले का 42 मीटर पर सेकंड. दूसरे वाला 69 मैम. अमन भव्या मिश्रा टेल मी द आंसर. मैम पहले वाले का 69 है. 69 है जो लिखा हुआ है. पहले वाला का 69 लिखा हुआ है. यस मैम. फर्स्ट वन में 69 मीटर पर सेकंड. सेकंड वन मैम 60. 16. मैम 60. 60. यस मैम. थर्ड वन आई विल वेरीफाई. नहीं मैम 20 होगा सेकंड वाले का. सेकंड वाला टाइम डिवाइड नहीं किया होगे है ना. हाँ मैम 20 Yes. होगा. लग रहा था इतने जल्दी नहीं है. 20. थर्ड वाला नहीं हो रहे. हम सेकंड वाले का 24 है. 49. सब आंसर गलत चल रहा है. आपको इतना मैथमेटिक्स मैम, में मिस्टेक हो रहा है. मैम, फिजिक्स तो समझ में आ गया. थर्ड वाले का 49. थर्ड वाला 49. सेकंड वाला कितना है? ओके 20. लेट मी स्टार्ट. फर्स्ट वन v इज इक्वल टू ds बाई dt. ds बाई dt में आपके पास सीधा आ रहा है 3 3 जार 9 t स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4 t प्लस 3. t इज इक्वल टू 3. 9 इंटू t के स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3. कितना आंसर? 81 प्लस 3 84 माइनस 12. कितना हो गया आंसर? मैम +3 नहीं होगा. अच्छा प्लस 3 नहीं होगा. ओके ओके प्लस 3 आपका 0 हो जाएगा. हाँ ठीक है. तो 81 माइनस 12 कितना हुआ? 69. 69 इज करेक्ट. दो जो आप गिवन दे आर करेक्ट. पहला आंसर करेक्ट हो गया. सेकंड आंसर में आपको एवरेज वेलोसिटी v इन t इज इक्वल टू 3 सेकंड. 3 सेकंड में मींस होगा x की वैल्यू पहले 3 लगाओगे 1 लगाओगे नहीं 0 लगाओगे. 3 सेकंड 0 to 3 सेकंड तक डिवाइडेड बाय 3. तो s को 3 में लगाएंगे तो कितना हो गया? अभी तो कैलकुलेट किए थे. 60 मीटर. 60. हम 60 3 ये 27 होगा. 27 इंटू 3 81 माइनस 18 प्लस 3 कितना हो रहा है? हम 60. 60 बाई तो दिस इज 20 तो करेक्ट है. गलत कौन बोला था? 20. नेक्स्ट वाला आपका थर्ड वाले में प्रॉब्लम हो रहा है. नहीं थर्ड में आपको वैल्यू रखना है. हम लास्ट वाले का 41 होगा. लास्ट वाले में Yes, ma'am, x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2. ये मैम फॉर्मूला है. 60 नहीं आ रहा मैम. सेकंड वाले में 60 नहीं आ रहा डिस्टेंस. मैम 22 आ रहा है मैम. Yes, इसका एग्जैक्ट और -3 भी होगा तो फिर 63 हो जाएगा. सेकंड वाला दोबारा करते हैं. मैम थर्ड का 41 मीटर पर सेकंड आ रहा है. थर्ड का आप यहाँ कैलकुलेट करो. मैं सेकंड का दोबारा करती हूँ. अगर डिस्टेंस पे मैंने 3 बैठाती हूँ तो मेरा 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 के स्क्वायर प्लस 3
फिर एस इज इक्वल टू 0 बैठाते हूँ तो 3 0 हो गया, माइनस 2t स्क्वायर हो गया, ओनली 3 रिमेनिंग। तो s3 माइनस s0 डिवाइडेड बाय 3। s3 कितना हुआ, ये वैल्यू कितना है? 66 66 60 3 अरे ये मैथमेटिक्स नहीं हो रहा है क्या? मैम 20 66 ही है। 63 है। बार बार 60 बोला, मैं सिर्फ उसके लिए बोल रही हूँ। ये 3 3 जार 27 इंटू 3 ऐसे मल्टीप्लाई करो बच्चे जैसे। 3 3 जार 9 इंटू 2 18 प्लस 3 81। दिस वन इज 81 प्लस 3 84 माइनस 18 कितना हुआ? 60 हम 66 होगा। 60 हम 66 6 ये 60 कौन बोला है अभी तक भी? मैम 6 80 बोल रहे हैं 66। 84 माइनस 18 नहीं, कोई 60 बोल रहा है बार बार। 66 है डिवाइडेड बाय 3 हम -3 भी तो होगा। माइनस 3। 66 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना हो गया? 63 डिवाइडेड बाय 3 21। 21 आंसर है। आप 20 दे रहे हो, कभी 22 दे रहे हो, ये आंसर तो गलत चल रहा था। अरे वंशिका, वंशिका वेयर आर यू? yes ma'am टेल मी, इज इट द करेक्ट आंसर? yes ma'am 21 कहीं is the आंसर आ रहा था? ma'am now it's coming I was doing it. 2 स्टूडेंट्स नेम्ड गौतम कुमार। गौतम कुमार दोनों के नहीं, गौतम कुमार, गौतम कक्कड़। हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? गौतम, बोथ गौतम आई एम टेलिंग। गौतम 1 and 2। Yes, ma'am. गौतम कुमार का नहीं है, कक्कड़ का रेस्पॉन्स है। Yes, ma'am. ओके, गैलेक्सी आर यू अंडरस्टैंडिंग? नो रेस्पॉन्स। दृशन, सेकंड का आंसर 21 है, थर्ड का आंसर कितना है? इस टेल मी, थर्ड का आंसर क्या है? यही रहेगा S0 में, S0 में 41। मैम 47। देखो, इसका मतलब मैथमेटिक्स में आपका दिक्कत है, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, फिजिक्स में नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि फॉर्मूला तो लिखा हुआ है। x3 के वैल्यू कितना है, यही वाला। ये फॉर्मूला, ये हमारा वैल्यू कितना आ रहा था? 66 आ रहा था ना। ये वाला वैल्यू मेरा 66 आ रहा था, माइनस इसमें 2 बैठा हो, 3 इंटू 2 क्यू माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 कितना होगा? ये 66 में कितना माइनस करूंगी? 2 क्यू इज 24 minus 2 square that is your 4 into 2 8 plus 3 कितना हुआ वैल्यू? 19 20 क्या हुआ? 47 डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, तो ये 47 is the correct answer given by whom? Vanshika? no ma'am Vani. Who has given this answer 47? पहला का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर। नाउ इट इज ओके। अभी भी ये प्रॉब्लम समझ में आया है या नहीं? और एक इस वैरायटी का करेंगे। कनक टेल मी। कनक दिखाओ। आ गया। यस टेल मी। क्वेश्चन में तो क्यों दिया हुआ है टी के वैल्यू? नहीं, 3t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर में दे ही नहीं सकते। 3t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर तो 1t स्क्वायर होगा। 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है। 3 का 9 लेते हैं। ma'am the answer of second is 22 or 21? हम क्या निकाले थे अभी? 21 ही निकाले थे। Ma'am, shouldn't it be 22? Tell me what 66 divided by 3.
मैम आप हमने देखो जो x की वैल्यू क्या था 3t क्यूब। मैम दोबारा माइनस बताओ 3 क्वेश्चन। होगा। 3t क्यूब minus 2t cube plus 3. 2t स्क्वायर होगा Yes, ma'am. 2t square minus plus 3. प्लस 3 था, -3 भी नहीं, -3 होगा था आंसर। यही क्वेश्चन था क्या? मैम मैं कह रहा हूँ लास्ट में हमें 66 माइनस 3 भी तो करना था। -3 किया नहीं, मुझे पता है, उसको समझा रही हूँ ना, इसलिए आप यहाँ कर x में आप 3 बैठा रहे हो, फिर x में 0 बैठा रहे हो। x में जब 0 बैठा रहे हो तो ये दोनों 0 हो गए, यहाँ 3 तो है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये आपका 66 था, देन यहाँ -3 था, आप उसको भूल गए। ये किसके डाउट था? Ma'am, Vanshika. वंशिका, अभी क्लियर हुआ तुम्हारे डाउट? Yes, ma'am. सेकंड क्वेश्चन, और t का वैल्यू 0 बैठा है, लेकिन जो कांस्टेंट वैल्यू तो कैरी फॉरवर्ड होगा ना। ओके वंशिका, ओके। Yes, ma'am. Okay. So let's move to the next problem. Okay. Now I am changing the variable. मेरे पास वेलोसिटी दिया हुआ है। वेलोसिटी इज गिवन टू यू 6t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 5। आपको फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इजी कर दिया। देन टाइम, सेकंड क्वेश्चन, टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। हर क्वेश्चन सीबीएसई में आपको 3 डिफरेंट पार्ट में मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, तब जाके 3 नंबर दिया आएगा। एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, बताओ व्हाट विल द आंसर। आपको वेलोसिटी दिया है, एक्सीलरेशन t इक्वल टू 1, कितना होगा? इसका आंसर तो आ जाना चाहिए। Ma'am, 4. 4 meter per second square you are telling. How many of you have not understanding? Acceleration is equivalent to dv by dt. d by dt of v कितना? 6 2 12t minus 8. तो 12t is equal to 1. 12 minus 8 is 4. Is the answer clear to all? Immediate answer आ जाना And चाहिए। velocity is 3. मैम सेकंड वाले का 3/4 आ रहा है और थर्ड वाले का 12। Time when object comes to rest. Time when object comes to rest क्या लिखोगे? मैम उसको तो 30 minus irrational है। 8 is equal to 0. हम इसका आंसर तो irrational आएगा शायद। इसके आंसर इरेशनल आएगा, इतना जल्दी बात बताओ कितना आएगा? t इज इक्वल टू 8 plus root 184 divided by 12. 8 plus root 184 divided by 12 is the answer for the second one. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, भूल गए? 10th में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसीलिए पढ़ा गया था कि यूज इट इन 11th. Yes. Next, third one. What is the answer of third one? Ma'am, 3. 3. Velocity in 2 second. Velocity in 2 second is your average. पहले t के वैल्यू 2 बैठाओ, फिर t के वैल्यू 0 बैठाओ, फिर नीचे 2 डिवाइड करो, तभी आ रहे हैं ना। आंसर सही होना चाहिए ना। No, ma'am, फिर गलत है। हाँ तब। Yes, tell me the answer. Velocity in 2 second. 4. Minus 1. 4 4. 4 is also not the correct answer. क्या कर रहे हो तुम? बताओ। 6.5. सबका अलग अलग आंसर है यार। ऐश्वर्या, वेयर आर यू? आरब शर्मा, आरब ग्रेवाल, कुछ तो आंसर दो। सिर्फ 4-5 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हीं का इंटरनल असेसमेंट मार्क्स दिया जा रहा है। मैम 6.5 होगा। हम 4 ही आ रहा है। 4 ही होगा। और मैम मेरा भी 4 ही आ रहा है। अच्छा, भव्या का, दोनों भव्या नहीं, एक भव्या का 4, एक का से। आरब शर्मा, यू आर टेलिंग 4. एनी अदर आंसर?
मैम 6.5 मीटर 6.5। आंसर हट के आ गया। वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। इन 2 सेकेंड का पहले क्लियर करो। इट इज एन एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस और nth वाला। मैम एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी। टाइम कितना दिया है मेरे पास? टोटल टाइम दिया हुआ है 2 2 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? मैम 4 नहीं मैम होगी, गलत। करना 24 minus 16 is 8 ma'am. X2 x ma'am distance at 2 second is 8 and ma'am मैम constant is इसका आंसर 3 है क्या? मैम Answer? 4 होगी। Someone is telling some new answer? मैम 3। नहीं, ये मैम, वेलोसिटी four है। दिया मैम हुआ है। मैम हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ना 0 to 2 सेकंड्स में। हाँ, मैम -5 है आंसर। माइनस 5। who is telling minus? Tell me your name. मैम 5 है आंसर। -5 किसका आंसर था? अमन। तो अमन, इज इट योर आंसर? यस मैम। मैम पहले मैंने एक्सीलरेशन निकाल दी थी 4। वेरी गुड। आंसर इज -5। इतना इजी मत सोचो क्वेश्चन को। आंसर इज -5 मीटर पर सेकंड। यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ है। आप क्या कर रहे हो ना, आपको डिस्प्लेसमेंट अभी मैं x = 60 स्क्वायर -80 -5 देती तो आपका आंसर था। यहाँ x नहीं, यहाँ v दिया हुआ है। आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी की क्या फॉर्मूला है? एवरेज वेलोसिटी इज योर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ तो वेलोसिटी दिया है, उससे डिस्प्लेसमेंट लाओगे, फिर टाइम में डिवाइड करोगे, तब जाके एवरेज वेलोसिटी निकलेगा। एस टेल मी अगेन, किसको नहीं आया? मैम मेरा 5 आ रहा है आंसर। मैम माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? नहीं, -5 ही आ रहा है आंसर। एस, अमन एक्सप्लेन इट हाउ यू हैव डन। इसमें से आप डिस्प्लेसमेंट निकाले। मैम पहले इंटीग्रेट, तो मैम 3t क्यूब माइनस v = ds/dt। ने ds ले लिया v dt का इंटीग्रेशन में, ठीक। तो कितना टाइम कितना दिया है आपके पास? टाइम दिया है 0 to 2 सेकेंड। ये दिया हुआ है ना टाइम। टाइम दिया है 0 to 2 सेकेंड। तो v dt 0 to 2, तो v आपके पास क्या दिया हुआ है? 60 स्क्वायर -80 -5, 60 स्क्वायर -5 इंटू dt, इसके इंटीग्रेशन, फिर लिमिटिंग वैल्यू 0 to 2 बैठाओ। आर यू डूइंग दिस थिंग? यस मैम। तो कितना हो गया? 60 स्क्वायर dt एक पार्ट हो गया, इसका इंटीग्रेशन 0 to 2, -8t dt दूसरा पार्ट हो गया 0 to 2, फिर -5 dt तीसरा पार्ट हो गया 0 to 2। तो फिर इसका जब हम इंटीग्रेशन किए तो हमारे पास आंसर क्या होगा? इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt। टेल मी, इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt कितना होता है? 2t क्यूब। 6 इंटू t³/3, और इसकी वैल्यू कहां से लगेगा? 0 to 2। फिर मैं स्टेप वाइज कर रही हूँ। 8t dt इंटीग्रेशन क्या होगा? t dt होता है t²/2, फिर इसकी वैल्यू 0 to 2। नेक्स्ट है 5t, क्या वैल्यू है? 0 to 2। इस पे सबके वैल्यू बैठाओ। 6/3 कितना हो गया? 2 t³ 2t t की क्यूब। वैल्यू 2 -0 -4t स्क्वायर, t की वैल्यू कितना है? 2 स्क्वायर -0 -5t, t की वैल्यू क्या है? 2 -0। तो फाइनल वैल्यू कितना है डिस्प्लेसमेंट का? -5। डिस्प्लेसमेंट आया आपका -5 आ रहे डायरेक्ट। Yes, ma'am. डिस्प्लेसमेंट यू आर गेटिंग -5। अब -10 डिस्प्लेसमेंट और टाइम 2, इसलिए हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट आपका -10 यहाँ आएगा, डिवाइडेड बाय टाइम करोगे, देन यू विल गेट एवरेज, that is your -5 meter per second. This is the answer. It is not so easy.
आ रही समझ में? 5 minutes your screen is coming black. क्या क्या? Ma'am, screen is coming black. Be louder. Ma'am, your समझ screen is blank. स्क्रीन इज ब्लैंक? नहीं. Anyone else tell me? Yes, ma'am. दिख रहा है। स्क्रीन तो दिखाई जा रहा है. मैम ठीक दिख रहा Okay, ma'am. Maybe my network problems. तो आप थोड़ा सा ऑफ करके ऑन करो. एनी डाउट हियर? इस टाइप का और एक प्रॉब्लम दे दूं, अगर डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा, पता चलेगा कितने बच्चों का नहीं आता है. सेम वैरायटी प्रॉब्लम आई एम गिविंग अनदर वन. ओके, सेम वैरायटी अनदर वन. वही तो वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सीलरेशन नहीं दिया हम लोग. वेलोसिटी इज इक्विवेलेंट टू, सिंपल ये दे रहे हैं 3t³ - 2t². ठीक है, 3t³ - 2t². आप इसमें से फाइंड आउट करो एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी t = 3 सेकेंड. इतना एक ही क्वेश्चन फाइंड आउट करो. एवरेज वेलोसिटी बाय द सेम फॉर्मूला इज रिटन हियर. ds का इंटीग्रेशन ले लोगे, v dt का इंटीग्रेशन लोगे, यहाँ से वैल्यू बैठाओगे, इंटीग्रेशन करोगे, फिर डिवाइडेड बाय 3 करोगे. टेल मी द आंसर. अक्षिता, वेयर आर यू? Yes, ma'am. अक्षिता, तुम्हें समझ में आ रही है या नहीं, यही बोलो. Ma'am, RS. और अमिता, आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैम 3/4 3/4 मीटर पर सेकंड. 3/4 मीटर पर सेकेंड. और किसका आंसर आ रहा है क्या? 2-3 आंसर आ रहे हैं ना. 3/4 मीटर पर सेकंड. कोई सपोर्ट करना, अपोज करना? आयुष शर्मा. 57/4 आ रहा है. कितना? 57/4. 57/4. देखो कहाँ कहाँ आंसर कितना होता है. यही होता है एक्चुअल फिजिक्स. मैथमेटिक्स सबको आता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेकिन सबका आंसर अलग अलग होता है. नेक्स्ट, और किसके पास आंसर है? ये दोनों में से कौन सा करेक्ट है? क्या कोई थर्ड वन दैट इज करेक्ट? देवांश प्रति. मैम 20/4. 20/4. देखो आंसर तो बढ़ते जा रहा है हमारा. वेरी गुड. 20/4 तो 5 है. मैम 20/3. 20/3. ओके, 20/3. और किसके पास आंसर है? 3 आंसर तो मिल गया. और किसको आंसर रजिस्टर करना है? आर्यन सिन्हा, एक भी आंसर नहीं दे रहे तुम. यस मैम. मैम मेरा आ रहा है मैम 2 मीटर पर सेकंड. अच्छा, तुम्हारा आंसर भी लिख दिए. और किसके पास आंसर है? सेम वैरायटी के प्रॉब्लम मैंने किया, उसके बाद इसको दिया मैं. और किसके पास आंसर है? अमन, व्हाट इज योर आंसर? 57/4. ओके. नेक्स्ट, वंशिका, व्हाट इज योर आंसर? Bani, what is your answer? 57/4. Okay. Disita, have you done it? Disita, have you done? I'm doing. Okay. Now let us start verifying it. हमारे पास वही फॉर्मूला है, v = ds/dt. हम लेंगे ds के इंटीग्रेशन
दैट इज इक्विवेलेंट टू v dt के इंटीग्रेशन. v हमारे पास है 3t³ dt, एक इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा 0 to 3 सेकेंड, और यहाँ माइनस आएगा 2t² dt, इंटीग्रेशन होगा 0 to 3. इसके इंटीग्रेशन 3t³ dt, तो 3t⁴ डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि पावर एक ऐड होता है ऊपर और नीचे, 0 to 3 माइनस 2t² dt, t⁴ 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 2/3, 0 to 3. इसकी वैल्यू जब मैं बैठी 2 सेकंड का निकाल दिया. क्या क्या मैंने गलती से 2 सेकंड का निकाल दिया. 20/3. 20/3 इज करेक्ट आंसर. मैम मैंने गलती से 2 सेकंड का निकाल दिया. अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो यू आर टेलिंग इट इज रॉन्ग. 3/4 कॉमन ले लिया, t⁴, t मीन्स 3⁴ माइनस 0⁴. नेक्स्ट माइनस 2/3, 1/2. t⁴, तो 3⁴ माइनस 0⁴, तो 3⁴ कितना है? टेल मी. 3/4 इंटू 3⁴ कितना है? 81 माइनस 2/3 इंटू 3³ कितना है? 27. इतना ही माइनस करना था. कितना हो रहा है? 57/4. 57/4 आ रहा है. 57/4 इज द करेक्ट आंसर. नाइस. आपका मैथमेटिक्स बहुत ही स्लो है. दोज आर नॉट एबल टू डू. सेम प्रॉब्लम आप घर में बैठ के करो. 11th क्लास का फर्स्ट हाफ में आपको जो प्रॉब्लम 10 मिनट्स लगता होगा, जब 11th क्लास का सेकंड हाफ हो जाएगा वो 2 मिनट्स में होना चाहिए. जब 12th क्लास एंड हो जाएगा वही सेम प्रॉब्लम आपको 1 मिनट के अंदर आना चाहिए. 1 मिनट में 2 क्वेश्चन करना पड़ता है. ठीक है मैम. यस मैम किसने 57/4 बताया था आंसर? 2 बताए थे, 2 बच्चे बताए थे. अच्छा ओके. 2 बच्चे पहले से ही 57/4 दे रखे हैं. ठीक है. नाउ आई एम चेंजिंग द वैरायटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैं वैरायटी चेंज कर रहा हूँ. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, सबका वेलोसिटी मैंने वैरायटी मैंने चेंज कर दिया. मेरे पास अभी एक्सीलरेशन दिया हुआ है 3t² + 2t एक्सीलरेशन. वेलोसिटी वाला खत्म कर दिया मैंने, एक्सीलरेशन दे दिया. अभी आपको फाइंड करना है. Ma'am, your board is not visible. नहीं, इट इज विजिबल. किसको विजिबल नहीं है? आज तो नेट मेरा ठीक है. इट इज विजिबल. कैमरा बंद है शायद. Yes, नहीं. ma'am, camera off. नहीं, कैमरा बंद नहीं है, कैमरा पे ऑन है. हम एक बार ऑफ करके ऑन कर दो. तो हुआ था उसके बाद फिर ठीक होगा. इट इज विजिबल. बस एक मोमेंट नहीं दिखा. एक मोमेंट नहीं दिखा. अभी तो दिखा रहा है, वो तो मतलब इंस्टेंटेनियस होगा. ठीक है. एक्सीलरेशन इज गिवन टू 3t² + 2t + 2. टाइम आपका t सेकंड है. इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स विद ए वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकंड, जब टाइम t = 0. ये इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है. एक्सीलरेशन बॉडी इसमें चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है. फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड. फाइंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड. मतलब 2 सेकंड के बाद इसके पास क्या वेलोसिटी रहेगा? 2t के बाद क्या लिखूं? Again, I'm telling acceleration is given 3t² + 2t - 2. 3t² + 2 times t - 2. Okay. Initial velocity is given 2 meter per second. Initial velocity means when time is 0. आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड. लेट इट बी एट 2 सेकंड. आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी एट 2 सेकंड. मैम 16 किसका आंसर है?
पहला आंसर 16 है. Then anyone else? मैम इस क्वेश्चन में भी हमें रेंज 0 to मैम 2 सेकंड 18. सेकंड आंसर 18. और किसके पास है 18? किसका आंसर था? सिद्धार्थ. सिद्धार्थ जैन. नेक्स्ट और किसके पास आंसर है? वैरायटी वंशिका. मैम एट द एंड ऑफ 2 सेकंड में भी हमें रेंज 0 to 2 सेकंड लेनी है. At the end of 2 seconds is ये हमें वेलोसिटी दे रखी है ना 2 मीटर पर सेकंड स्टार्टिंग में. वेलोसिटी इनिशियल दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड. पर अगर हम फिर वेलोसिटी के मतलब एक उसमें इक्वेशन में अगर हम 0 डालें तो उसे सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए. नहीं, हुई जाती अमन. इसलिए आप कर होंगे. मैंने क्या किया, मैंने पहले सीबीएसई स्टैंडर्ड, स्कूल स्टैंडर्ड, बहुत इजी स्टैंडर्ड कर रहा था. अभी ये जो क्वेश्चन में आ मैम गया फिर ना, एक कांस्टेंट आ जाएगा ना, इंटीग्रेट करेंगे तो हम. ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है. आपको थोड़ा डिफरेंस में दिखाना चाहती थी. देखो स्कूल में हम क्या पढ़ रहे हैं और जेईई मेंस नीट क्यों नहीं होता बच्चों से. क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक क्लू छोड़ देता है जो हम मिस कर लेते हैं. हम इतनी प्रॉब्लम एक एक बच्चे बोलते हैं मैंने 10,000 प्रॉब्लम किए हूँ मैकेनिक्स का, जो ड्रॉप ईयर लेते हैं मतलब 3 साल में, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन नहीं हुआ मैकेनिक्स का मेरा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लगा देते हैं. यहाँ जो क्लू दे दिया ना, इसमें इंटीग्रेशन में आपको कांस्टेंट वैल्यू निकालना है. ओके, दोज हु फेल्ट, करेक्ट आंसर इज 18. सिद्धांत. dv is equivalent to a dt. Again I am telling the same thing. Acceleration is dv by dt. तो dv is equivalent to a times dt. इंटीग्रेशन ले लो दोनों. ये तो पहले खत्म कर दो. a dt 3t square dt, 3t square dt इंटीग्रेशन प्लस 2t dt इंटीग्रेशन माइनस 2 dt इंटीग्रेशन. तो आपके पास 3t स्क्वायर dt, 3t³ बाई 3 प्लस 2t स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 dt का माइनस 2t मैम, प्लस 2t एक्चुअली, प्लस 2t. 18 अच्छा नहीं मैम वो माइनस है, सॉरी माइनस 2t आएगा. 18 तो फिर भी नहीं आ रहा आंसर. ओके, t³ प्लस t स्क्वायर. हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है एक बार देख लो. मैम आएगा t³ प्लस t स्क्वायर माइनस 2t. ये 2t है ना, तो आपके पास यहां तक आ गए आपके वैल्यू. आपके पास वैल्यू आ गया v इज इक्विवेलेंट टू t³ प्लस t स्क्वायर प्लस 2t और माइनस 2t. क्या लिए थे हम? मैम आपने ऊपर प्लस 2 बताया था. अच्छा प्लस, ठीक है, नहीं प्लस 2 बताया था. माइनस 2 बताया था, क्योंकि अगर मैं माइनस 2 बताते तो उसके हिसाब से आंसर 18 नहीं आता फिर. मैम आंसर 6 आता था. हाँ ठीक है ठीक है, मैंने प्लस 2 में एक बार कर लेती हूँ, फिर माइनस 2 में करूंगी. क्वेश्चन में प्लस 2 था, मैंने बताने वाले प्लस 2 बताया था, लेकिन लिखने के टाइम माइनस कर दिया था. ये प्रॉब्लम है. हो सकता है ये आंसर ठीक है. t³ प्लस t स्क्वायर प्लस 2t. सपोज इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज c. इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज c. जब t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू जब 0 होता है तब क्या होता है आपको दिया हुआ है. t इज इक्वल टू 0 में इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड. ये आपको दिया हुआ है. तो इस c के जगह t कितना है? 0 है. मैम c की वैल्यू 2 आ जाएगी. c की वैल्यू 2 आ जाएगा. तो ये वेलोसिटी जो आएगा आपको, तो t³ प्लस t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 आ जाएगा ये. तब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में ये आ जाएगा t³. t³ कितना है? 8 प्लस t स्क्वायर कितना है? 4 प्लस 2t कितना है? 4 प्लस 2, तब आ जाएगा 18. लेकिन अगर ये माइनस 2 होता तो आपका कितना आता? हम 10.
10 कैसे होता? अब -2t होता ना, तो फिर 8 + 4 -4 हो जाता। -2t नहीं, -2 यहाँ, हाँ -2t होता। यस मैम, तो 10 आ जाओ उस टाइम। 10 आ जाता। यस मैम, अगर -2t होता तो 10 आ जाता। अच्छा ठीक है, लेकिन आंसर करेक्ट अभी हमारे +2 के अकॉर्डिंग 18 है। ओके, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हमें, फिर भी वी कैन गिव इट इन आवर क्लास। हमारे स्कूल के यूटी, मैम सी की वैल्यू हमने 2 क्यों ली? क्योंकि इनिशियल टी 0 में सी क्या है, जब टी 0 है, टी 0 में अगर मैं यहाँ टी 0 बैठा दूं तो वी कितना होगा, सी होगा। ये पर्टिकुलर इक्वेशन देखो, अगर मैं टी 0 ले लूं तो वी के वैल्यू क्या होगा, सी होगा। वी की वैल्यू टी 0 में दिया हुआ है 2, तो सी की वैल्यू 2। 0 टाइम में भी उसके पास वेलोसिटी था, इसलिए सी के वैल्यू 2 लिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है, इसको ये अलग वे में होता है। ओके, इस क्वेश्चन में आपको एक्सीलरेशन दिया हुआ है, लेकिन एक्सीलरेशन के साथ इनिशियल वेलोसिटी टाइम 0 पे दिया हुआ है। एक्सीलरेशन तो आप इंटीग्रेशन में v dt का इंटीग्रेशन में नहीं, वेलोसिटी तो आप इंटीग्रेशन में निकाल दिए, dv इज इक्विवेलेंट टू a dt, लेकिन वो वेलोसिटी जब निकाले तब t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे। t इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद आपको वेलोसिटी का कुछ वैल्यू रहना चाहिए, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 में वेलोसिटी के वैल्यू वो दिया हुआ है, हमारे t इज इक्वल टू 0 में यहाँ वेलोसिटी नहीं रहता है, तो ये कांस्टेंट यू हैव टू ऐड, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट की वैल्यू दिया हुआ है। कोई ये क्वेश्चन कर रहा था हमें कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहाँ यूज होता है, जब हम इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे, दिस इज द एग्जांपल, यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट वैल्यू यूज होता है। तो मना कर दिया था, नहीं यूज करेंगे हम। लेकिन कॉम्पिटिशन्स में तो करेंगे ना, कॉम्पिटिशन्स तक कब कॉम्पिटिशन होगा आपका, जेई मेंस का एग्जाम होगा 12th के बाद, तो 12th में तो आप इंटीग्रेशन पढ़ चुके होंगे, अभी बेसिक में हम नहीं करते, 11th क्लास का स्टार्टिंग में। Ma'am, why you took ma'am t is equals to 2 second? t is equal to 2 second I have not put, t is equal to 0 में वेलोसिटी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड, मैंने t is equal to 2 तो क्वेश्चन में पूछा होगा, फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, दोनों 2 सेकंड पूछा हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी भी 2 सेकंड में दिया हुआ है, 0 में दिया हुआ है 2, और वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड पूछा हुआ है। आ रहे समझ में? नहीं? Yes, ma'am. थोड़ा मुश्किल से आया। ओके, आई एम चेंजिंग वैरायटी, यू कैन डू द प्रैक्टिस, नहीं तो इतना इजी नहीं है, कोई भी टॉपिक ले लो। नेक्स्ट, t इज इक्वल टू √x + 3, ठीक है, फाइंड वेलोसिटी at t इज इक्वल टू 3 सेकंड, बताओ। मैम 0। Velocity is 0. Any other answer? हाँ सर, मैं क्लास में हूँ, बताओ। कौन से किसका, मेरा वाला? हाँ, एक फोन आया था, मैंने उठाया नहीं। चलो ठीक है, ठीक।
मैम 0 मैम 27 0 0 आंसर आ रहा है, किसका 57 आ रहा है, किसका कहाँ आ रहा है? I have to attend. Wait a minute. I have to attend a phone. Some urgent call from someone has gone to CBSE. वहाँ से कुछ urgent call है. S. What is the method I am writing here? Is the answer understood? I've done it in the board. Any doubt here? Yes, any doubt? Aryan, write down the answer. Tell me. Ma'am 0. 0 is the answer. Okay. This type of problem you can do. Take the next one. हाँ सर, वो उठा नहीं रहे. नहीं, आप बताओ क्या प्रॉब्लम क्या है? तो वो एक्चुअली ऑनलाइन एग्जाम होगा ना. आप बोलोगी शायद. हाँ. Okay. Initial velocity of the particle if displacement is given like this. Tell me. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकंड, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकंड. फर्स्ट का आंसर 180. थर्ड क्वेश्चन है एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल. एस फर्स्ट का आंसर 180 मीटर पर सेकंड. एनी अदर आंसर? मेरे पास पहले वाला का आंसर है 180. और किसके पास आंसर है? सेकंड का -220. सेकंड someone else is given. सेकंड कितना है? -220 आ रहा है मैम. and acceleration is -100 meter per second. -100 मीटर पर सेकंड. देखो मेरे पास जो आंसर आप दे रहे हो मैं खाली लिख रही हूँ. आई एम नॉट टेलिंग दैट इट इज करेक्ट. एनीवन एल्स? 180t plus 50t स्क्वायर. क्वेश्चन यही दिया हुआ है. 180t. I'm first का -20. फर्स्ट का -180. I'm -20. फर्स्ट का -20. Someone else has given first answer is -20. Okay, next आप देते जाओ. हेलो. हाँ जी बोलो, कौन सा नंबर नहीं मिल रहा है? गुड मॉर्निंग, बोलो. मतलब पैकेट के अंदर नहीं है सर. 4 अलग अलग पैकेट बना हुआ है. क्यों? सबका तो अवार्ड लिस्ट दिया हुआ है. 042 तो मेरा अपना ही है.
सर 4 अलग अलग लिफाफा दिया हुआ है। 4 सर एक्चुअली हमारे 5 टीचर हैं, सबका 4-4 लगभग था और सबका एनवलप अलग से टैग हुआ है। सर जो येलो नहीं सुनो, जो येलो एनवलप है ना उसमें से 3 येलो था, 1 ब्राउन था मेरा, चारों एक साथ स्टेपल हुआ था। 042 मेरा ही कोड है फिजिक्स का। हाँ तो उसमें चारों मैंने अवार्ड लिस्ट दी हूँ, सब सारे पैकेट के अंदर अवार्ड लिस्ट है। हाँ ठीक है मैम -20 नहीं मैम 180 आएगा। एनी अदर आंसर? मैम सेकंड का -220 और मैम थर्ड का -100। दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस Yes, वन ma'am. you are telling this one is correct, this one is correct. Any doubt here? Babbe Bharadwaj, any doubt? Find initial velocity of the particle. Initial velocity कैसे निकालते हैं? मैम v at the end of 45 seconds वाला जो पार्ट है, ये वाले क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे। लाइक इससे पहले क्वेश्चन था At the end of 4 second. 4 सेकंड। आप सुनने के टाइम लिख नहीं रहे हो ना, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। एट द एंड ऑफ 4 सेकंड। पहला है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जिनको नहीं पता चल रहा है सीधा आप dx/dt करो। dx/dt इज इक्विवेलेंट टू 180 आ गया, dt/dt 1 हो गया, -2 × 50 100t, तो t को 0 पुट कर दो तो 180 आ गया सीधा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का मीनिंग क्या है? जब टाइम 0 180 मीटर पर सेकेंड। है समझ में? फर्स्ट आंसर इज क्लियर। जिसको भी डाउट था फर्स्ट आंसर इज क्लियर। और अमिता टेल मी फर्स्ट आंसर इज क्लियर। अंशिका कहाँ हो? अरे क्लास में तो एटलीस्ट इमीडिएट आंसर दो। सेकंड आंसर क्या है? वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकंड। तो वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकंड को आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकंड। Velocity at 4 second. वेलोसिटी एट 4 सेकंड। तो इसका मतलब इसमें t की जगह 4 बैठा दो। -220. The answer will be -220. -220 is the answer. We have already written -220. थर्ड क्वेश्चन है एक्सीलरेशन। वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 180 - 100t, उसमें एक्सीलरेशन निकाल दो dv/dt करके। ओके, वेलोसिटी आ गया 180 - 100t, तो एक्सीलरेशन इज dv/dt। dv/dt में आ जाएगा 180 तो नहीं रहेगा, ये -100 ही रहेगा। दिस इज द आंसर, करेक्ट आंसर गिवन इंस्टेंटली बाय सम। किसने ये आंसर दिया था? किसका आंसर था? चलो व्हाटएवर मे बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ओवर। नेक्स्ट कम टू रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी विल कम अक्रॉस अगेन। ये हमारे पास दो टाइप का है, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन। पहले तो डायमेंशन समझो, 1 2 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन किसको बोलेंगे? नाउ यू सी, सपोज दिस इज योर क्लासरूम। You are sitting here. You are sitting in the 3rd row. You are here. If it is asked to you how to find you, आपको फाइंड आउट करने के लिए मुझे कितने पैरामीटर्स चाहिए, आप क्या बोलोगे? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू चाहिए और सिर्फ एक्स एक्सिस सिर्फ वाई एक्सिस में हो जाएगा? दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। I'm explaining it again. Suppose this is a straight line. आप इस लाइन में इस पॉइंट में हो,
आपको फाइंड आउट करने के लिए मुझे कितने एक्सिस चाहिए, कितने डिस्टेंस चाहिए एक वे में, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। कोई एक में चल जाएगा और 2 या 3 चाहिए। मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन में हूँ। मैम एक है। हेलो, हाँ बताओ, हाँ बताओ बताओ नेगी, हाँ हाँ बताओ। आप एक बार बोलो कौन कौन सा नहीं है। 055, 043, 044, 042 और तो सारे तो आपको वहीं दिया हुआ है। आवर लिस्ट कोई हाँ 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 सुनाई दे रहा है, बोलो तुम। हाँ बोलो, बोलते जाओ, नहीं कि मुझे तो सुनाई दे रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे आवर लिस्ट कौन सी, किसी का मतलब अपने अपने स्कूल का या बाहर के स्कूल का? आप एक मिनट बताओ, ये अपने स्कूल का अवार्ड लिस्ट है बाहर के स्कूल का अवार्ड लिस्ट? अपने स्कूल का, तो अपने स्कूल का ये अवार्ड लिस्ट नहीं है। हाँ अच्छा, अपने स्कूल का इतना अवार्ड लिस्ट नहीं है। नहीं नहीं, अपने स्कूल का इतना अवार्ड लिस्ट तो एक्सटर्नल एग्जामिनर डिपॉजिट करेंगे ना, हम क्यों करेंगे? तो आपके पास तो दूसरे पैकेट है, वो हम एक्सटर्नल गए थे दूसरे स्कूल, उसका पैकेट है। तो ऐसे हमारे एक्सटर्नल एग्जामिनर करेंगे, हमें क्या लेना देना। हाँ हाँ, आप बोल तो वो तो एक्सटर्नल एग्जामिनर करेगा, हम लोग तो खाली अपलोड कर दिए। आप उनको एक बार बोलोगे कि वहाँ के एक्सटर्नल एग्जामिनर ड्रॉप करेंगे, जितना आप नंबर बोले हो वो सबका एक्सटर्नल एग्जामिनर ही देंगे, हम इंटरनल क्यों देंगे। हाँ ठीक है, ठीक, ओके। यस टेल मी, यहाँ आप आइदर इस साइड से आओ और इस साइड से आओ, आइदर और, दैट मीन्स यू नीड ओनली वन कोऑर्डिनेट। तो इसको बोला जाता है कि वन डायमेंशन, इसी के नाम है वन डायमेंशन, ठीक है। वन डायमेंशन इसका मीनिंग है। लेकिन यहाँ आपको, आप यहाँ से आओ तो यहाँ जो बच्चे हैं सारे मिल जाएंगे इस साइड से, इस दीवार से। अगर इस दीवार से आओ कि सारे मिल जाएंगे ये लाइन में, तो इसीलिए आपको दोनों देखना पड़ेगा। यहाँ से भी सपोज, यहाँ से भी सपोज 10 सेंटीमीटर, यहाँ से सपोज 5 सेंटीमीटर, तब जगह आपको मिलोगे। तो आपको 2 डायमेंशन चाहिए ही चाहिए। तो दिस इज इन ए प्लेन, तो आपको ये 2 डायमेंशन मिल गया। लेकिन अगर इस पॉइंट में आप नहीं हो, आप इससे थोड़ा ऊपर हो, तो आपको और एक कोऑर्डिनेट चाहिए, दैट इज योर एक्स, वाई एंड जेड। तो दैट इज 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में जनरली birds are in 3 dimension, you are sitting in 2 dimension, moving, the vehicles are moving in 1 dimension, okay, understood? हाँ नहीं, वो तो हमारे प्रिंसिपल के पास रहता है, हम उसको जमा नहीं करते। तो उसको आप लिए नहीं होगी बीपी मैडम के रूम में, वो अलग से है, लेकिन वो कभी हम जमा नहीं करते, हमेशा हमारे पास रहता ही है। हर साल का मेरे पास रखा हुआ है पैकेट बना के। हाँ, अगर कहीं मार्क्स खो गया तो हम जमा करते हैं। जो एक्सटर्नल लेके गया है, वो तो डिपॉजिट करेगा, लेकिन स्कूल में प्रिंसिपल के लॉकर में होता है कि वो प्रिंसिपल के लॉकर में रखा हुआ है। आपको अगर जरूरत हो गई तो आप मांग सकते हैं, तब जगह देंगे, ऐसे नहीं देंगे, ठीक है, ओके।
S, tell me, is it understood? Yes, anyone? Yes, ma'am. Arumita, are you seeing this one? Is it understood? One Yes, dimension, 2 dimension and 3 dimension, तीनों में आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, लेकिन पहला वाला जो हमारे है वो सिर्फ 1 डायमेंशन में है। तो 1 डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? सपोज एक this one is your car A is moving with a speed VA, car B is moving with a speed B, VB, तो मुझे वेलोसिटी ऐसा निकालना पड़ेगा। This is relative velocity. This is read as relative velocity of A with respect to B. इसका मीनिंग यही है। अगर कहीं VAB लिखा हुआ है तो relative velocity of A with respect to B ये पढ़ोगे। अगर VBA लिखा हुआ है तो ये होता है relative velocity of B, relative velocity of B with respect to A, ये पढ़ोगे। जब VA और VAB और VBA निकालना है, एनीवन हु कैन टेल मी रिलेटिव हम कैसे निकालेंगे? एक हम V cos थीटा ले लेंगे, मतलब उस हाँ बताओ, हाँ बताओ मुझे सुनाई दे रहे हो? हेलो, हाँ सर बताइए। हेलो, हाँ सर आवाज आ रहा है, मुझे तो आवाज आ रहा है। हाँ नहीं, उसके जो आवर लिस्ट वो तो अपलोड हुआ है ना, ऑनलाइन गया है आवर लिस्ट। वो 16 तारीख से पहले वाला है। नहीं, स्कूल तो अपने पास रखता है, जमा नहीं करता सर। पिछले साल का भी है हमारे पास। हाँ सर, लेकिन हम लोग तो जमा नहीं करते, हमारे पास पिछले साल का भी रखा हुआ है पैकेट। पिछले साल का भी पैकेट हमारे पास रखा हुआ है। हाँ, आवर लिस्ट का एक पैकेट हम प्रिंसिपल को देते हैं, एग्जामिनर प्रिंसिपल को देते हैं। एग्जामिनर तो ऑनलाइन भेजने के बाद ऑफलाइन जमा करता है। ठीक है, तब तो वो दोबारा जाके जमा करेगा फिर। ये तो हमें पता ही नहीं था, पिछले साल का हमारे पास रखा हुआ है। लेकिन एग्जामिनर तो दे देगा, हमारा एक्सटर्नल एग्जामिनर तो दे देगा। ठीक है। एस टेल मी, दिस इज द फॉर्मूला VA माइनस VB। ये कैसे आया? आपके दो गाड़ी एक साथ चल रहा है, दो कार एक साथ चल रहा है। अगर आप एक कार को रिलेटिवली रेस्ट पे रखोगे तभी जाके रिलेटिव वेलोसिटी आएगा। इसको हम अच्छे से समझाएंगे इन वेक्टर एडिशन। जब मैं वेक्टर करूंगी नेक्स्ट क्लास तो नहीं, और 2-3 क्लास के बाद, देन आई विल हेल्प यू। ओके, लेकिन अभी जो रिलेटिव वेलोसिटी आप सिर्फ ये फॉर्मूला बेस्ड में ही चलोगे, विदाउट कंसेप्ट, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड में ही चलोगे। टेल मी, इफ यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ ए स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड, someone else is moving with a speed 100 मीटर पर सेकेंड। ये है A, ये है B। व्हाट इज VAB? वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B कितना हो जाएगा? 100 मीटर पर सेकंड। ये माइनस VB 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकेंड। और VBA कितना हो जाएगा? -100 मीटर। VBA is -100 मीटर पर सेकेंड।
ऐसे आप ऑफ स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। ऑफ स्ट्रीम में क्या होता है, बोथ द वेलोसिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ऑफ स्ट्रीम में सब्ट्रैक्शन होता है, डाउन स्ट्रीम में एडिशन होता है। एडिशन ठीक है, ऑफ स्ट्रीम में सब्ट्रैक्शन होता है, डाउन स्ट्रीम में एडिशन होता है। रिलेटिव वेलोसिटी में नेक्स्ट क्लास में करूंगी। देयर इज सम अर्जेंट प्रॉब्लम इन सीबीएसई विथ रिस्पेक्ट टू आवर प्रैक्टिकल एग्जाम। ओके, we'll continue this class tomorrow now. You can leave the class. आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी। Attendance and downloading. एक्स्ट्रा क्लास आपको सैटरडे मिल सकता है। ठीक है, आज सीबीएसई में हमें मार्क्स अपलोड करना है 12th का। ठीक है, you can leave the class. I have already downloaded. Drisam, you are telling.